जिंदगी में दो लोग का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कणे जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। भगवद गीता में कहा गया है, जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूकों का झुंड भी होगा। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किसी छोटे से गांव में, जहां सूरज की पहली किरणों में ही सभी लोग अपने काम में जुट जाते थे, एक लड़का था जिसका नाम रवि था। रवि एक सामान्य परिवार से था, लेकिन उसमें वहां की जिंदगी की सबसे अनमोल खोज करने की ख्वाहिश थी। बचपन से ही रवि के दिल में आसमान की ऊंचाइयों की खातिर एक अजीब सी बात थी। वह हमेशा सपने देखता था कि उसका नाम पूरे आसमान में गूंजता है, लेकिन उसके गांव में लोगों की सोच इतनी पारंपरिक थी कि वे सिर्फ अपने आसपास के छोटे मोटे सपनों में ही खोए रहते थे। रवि के दिल में जो सपना था वह उसके पिता को समझ में नहीं आया। वे हमेशा उसे यही सिखाते कि एक अच्छे जीवन के लिए कमाई का सार्थक उपयोग करो, लेकिन रवि का मन बस आसमान की ओर था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। रवि की आंखें उसमें खूबसूरती से सजी लड़कियों, हंसी मजाक के बच्चों और रंग बिरंगे गुड़ियों को ढूंढती रहीं, लेकिन रवि का ध्यान कुछ और था। उसने उसमें एक हॉट बैलून को उड़ते हुए देखा। उसका मन खुशी से भर गया। पापा, मैं भी हॉट बैलून बनना चाहता हूं, रवि ने गूंजती नाव में कहा। पर पिता ने उसे उसके दिल के सपने से अलग किया। रवि, हॉट बैलून बनाने से कोई पैसा नहीं मिलता, तुम अपने जीवन को संवारने के बारे में सोचो। रवि को देखकर पिता ने वहां से चले गए। रवि का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आत्मा में एक ज्वाला जल उठी। वह जानता था कि उसका सपना उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। उसने दिल से तय किया कि वह अपने सपने को पूरा करेगा, लेकिन इसके लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वह अपने गांव में सभी बच्चों को बोलता, अगर हम सपने देखते हैं तो हमें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हॉट बैलून बनाने का प्रयास किया। उन्होंने पुराने कपड़े और पतंग के स्टिक का उपयोग करके कुछ हॉट बैलून बनाए। शुरुआत में उनके बने हॉट बैलून अच्छे नहीं बन रहे थे, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और फिर एक बार फिर से प्रयास किया। धीरे धीरे रवि के हॉट बैलून सबसे बेहतर होने लगे। उनके गांव के लोगों ने देखा कि रवि की मेहनत और लगन से वह कितने आगे बढ़ रहा है। उनके सपने को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी उनके हॉट बैलून को देखते हुए बहुत प्रशंसा की। उसने रवि को अपने साथ काम करने का प्रस्ताव दिया। रवि ने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। उस अमीर व्यापारी की मेहनत और निरंतर प्रयास से रवि ने बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि सफलता के लिए किसी भी सीमा को पार करना पड़ता है। समय बीतता गया और रवि की हॉट बैलून की दुकान अब एक बड़ी और प्रसिद्ध थी। उसका नाम अब बहुत आसमान तक पहुंच चुका था। रवि ने अपने सपने को पूरा किया था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे वहां तक पहुंचाया था जहां सभी केवल सपनों में ही पहुंच सकते थे। उसने आसमान के सारे सितारे अपने पैरों तले रख दिए थे। रवि की मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने उसे न केवल अपने सपनों को पूरा करने की स्थिति तक पहुंचाया, बल्कि उसने अपने परिवार और समाज के लिए भी एक उदाहरण स्थापित किया। उसकी इस उपलब्धि ने
न केवल उसकी खुद की आत्मा को संतोषित किया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया कि उन्हें अपने सपनों की पूरी करने के लिए मेहनत और संघर्ष करने की जरूरत है। रवि की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर सपना हकीकत में बदल सकता है। बस हमें अपने लक्ष्य की दिशा में मेहनत और निष्ठा से काम करना होगा। रवि ने साबित किया कि अगर किसी के पास सपना हो तो उसकी कोई सीमा नहीं होती, बस उसके साथ लगन और मेहनत होती है। आखिरकार रवि की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें सपनों को धरती पर लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए और कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। रवि ने यह सिद्ध किया कि सफलता के लिए केवल सपने देखना ही काफी नहीं है, बल्कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी बहुत जरूरी है। रवि की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सपने हमें जीवन में उत्साह और प्रेरणा देते हैं, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हमें मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। यह वही मार्ग है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। धीरज खो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी